आज 2-3 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ जिन्हें आप आज से करना शुरू कीजिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपने ब्रेन की एफिशिएंसी में कमाल का असर देखने को मिलेगा। 100 साल के हो जाएंगे तब तक भी आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज़ रहेगा। बुढ़ापे से जुड़ी जो बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। और साथ में 2 हस्त मुद्राएं आपको बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके ब्रेन की मजबूती के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए कमाल का काम करती हैं। संजीवनी कह सकते हैं आप इन्हें। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। हमारा शरीर के सारे अंग ठीक तरीके से काम करते रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग चुस्त दुरुस्त रहे। तो इसीलिए ये छोटी छोटी सी क्रियाएं आपको करनी है। सबसे पहले कुछ टंग एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप किसी भी वक्त आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। क्या करना है, अपनी जीभ को आप रोल कीजिए, मोड़िए मुंह के अंदर, ऐसे जैसे आप जीभ को बिल्कुल पीछे गले की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। करें साथ में। हुआ। गले में पीछे की तरफ जो नर्म तालू है वहां तक अपनी जीभ को ले जाने की कोशिश करें और फिर जीभ को बाहर निकालना है। इन दोनों चीज़ों को साथ साथ करेंगे। पहले जीभ अंदर और फिर जीभ बाहर, सांसों के साथ। क्लियर हुआ? एक बार जीभ को अंदर ले गए बिल्कुल पीछे और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए जीभ को जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालना है। करते हैं 8-10 बार। रिलैक्स। आसान है, बहुत इफ़ेक्टिव है ब्रेन के लिए। बुढ़ापे से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं ना, जैसे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इस तरह की चीज़ों से आप हमेशा दूर रहेंगे। दूसरी चीज़, अपनी जीभ को दोनों साइड्स में आपको निकालना है जितना बाहर आप कर सकते हैं। और अगेन सांसों के साथ। जीभ को लेफ्ट राइट किया और सांस को बाहर छोड़ा। करेंगे साथ में। रिलैक्स। ये 2 चीज़ें आपको रोज़ाना करनी है। साथ ही पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपका जो अंगूठा है, इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है जब आप इसे प्रेस करते हैं। इसे प्रेस करें और रिलीज़ करें। प्रेस एंड रिलीज़। इसे भी आप सांसों के साथ करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें। 25-30 बार आप कीजिए। दोनों हाथों में इसे करना है। करें आप अभी साथ में। अंगूठे के जो दोनों साइड्स हैं, इन्हें नाखून के दोनों तरफ आप प्रेस करके रखें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें और सुनते भी रहें। ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका असर शुरू हो जाता है। आप फील कर सकते हैं। अभी आंखें बंद कीजिए और देखिए, आपको अपने नाक के पीछे कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे कि सारे जो नेज़ल पैसेजेस हैं, जो साइनसेस हैं, वो खुलते जा रहे हैं। आप ज़्यादा अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। और ये सांसें ही तो हैं। जब ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी ना, तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप इम्प्रूव होगी। सिर्फ खाने पीने से हमें इतने फ़ायदे नहीं मिलते हैं जो इस प्रैक्टिस से मिल जाएंगे। 10 बादाम के बराबर आपके दिमाग में ताकत आ जाएगी 30 सेकंड के अंदर अंदर इस अभ्यास को करने से। आप जानते हैं, जब आप सांसें लेते हैं ना, तो हवा में इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। वो सांस के साथ ना सिर्फ आपकी नाक में प्रवेश करते हैं, आपके फेफड़ों में जम जाते हैं, बल्कि आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, वहाँ जाकर जम जाते हैं।
उन्हें साफ करने का कोई तरीका है ही नहीं कपालभाति के अलावा। जैसे चाय की छलनी में जब चाय की पत्ती फंस जाती है, हम क्या करते हैं, उल्टा करके उसे ऐसे पटकते हैं तो उसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं। यही काम करती है कपालभाति आपके शरीर के लिए। जब आप तेजी से सांसें बाहर छोड़ते हैं ना, आपके ब्रेन तक जो जमे हुए नैनो पार्टिकल्स हैं ना वो निकल जाते हैं, दिमाग की शुद्धि होती है, पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। करें अभी 8-10 राउंड साथ में, तो आप आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़कर शुरू करना है कपालभाति। सांसों को तेजी से बाहर छोड़ना। करें साथ में। रिलैक्स। छोटा सा अभ्यास है, सुबह खाली पेट कर लीजिए 5 से 10 मिनट। अगर आपने रोज़ाना कपालभाति करना शुरू कर दिया तो ब्रेन क्या, शरीर की 99% समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा शरीर, हमारा ब्रेन 70 to 75% पानी है, तो सुबह उठते ही पानी ज़रूर पिएं। जब आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं ना, इसका बहुत अच्छा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। और एक ड्रिंक बता रही हूँ, आप इसे पीना शुरू कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इसमें, विटामिन सी है, तो ना सिर्फ आपके ब्रेन के लिए बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए कमाल का काम करेगा। आप चिया सीड्स ले आइए, रात को 1 चम्मच चिया सीड्स आपको 1 गिलास पानी में डालकर रख देना है। सुबह इसी पानी में आप 1 चम्मच शहद डालिए, आधा नींबू डालिए, चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च। ये कमाल का ड्रिंक तैयार है आपके लिए। सुबह सुबह जब ये 1 गिलास इस ड्रिंक को आप पिएंगे ना, पूरा दिन आपका इतना बढ़िया जाएगा, इतना एनर्जेटिक फील करेंगे। और दिमाग के लिए तो समझ लीजिए ये अमृत का काम करता है। हस्त मुद्राएं एक इतना पावरफुल तरीका है जिसमें आपकी कोई लागत नहीं लग रही, कोई मेहनत नहीं लग रही। बैठे बैठे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, या स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता है, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसे सभी लोगों को इन 2 मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। बहुत आसान है। क्या करना है, अपनी उंगलियों को और अंगूठे को इस तरह से आपस में मिला लेना। ये हकिनी मुद्रा कहते हैं इसे। सीने के सामने अपने हाथों को रख लें, बिल्कुल हल्के से स्पर्श करना है। और ऐसा सोचें कि आपके हाथ में, हाथों के बीच में एक बॉल है। करें आप अभी साथ में। आंखें बंद कर लें, विजुअलाइज करें एक चमकने वाली बॉल को अपने हाथों के बीच में, और महसूस करें इस ऊर्जा को हाथों की उंगलियों से सीधे आपके ब्रेन तक पहुंचते हुए। सांस भरें, सांस छोड़ें। 10 मिनट आप कीजिए रोज इसे। ये जो 5 उंगलियां हैं ना, 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। इस मुद्रा को करने से, हकनी मुद्रा को करने से आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन में संतुलन आता है, 5 तत्वों में संतुलन आता है, और आपके ब्रेन पर इसका कमाल का असर आता है। आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, आपका ब्रेन शार्प होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपके जो विचार हैं उन्हें एक निश्चित दिशा मिलती है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तनाव में रहते हैं, उन्हें ज़रूर रोज़ाना इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली मुद्रा है। आपने देखा होगा बहुत से स्पीकर्स को जब वो स्टेज पर कुछ बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो इस तरह से अपने हाथों को
आप मिला कर रखते हैं। तो आप स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस में काम करते हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, रोज़ाना 10 से 15 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी मुद्रा, जिसे हो सकता है आपने बचपन से कई बार यूज़ भी किया हो लेकिन उसके फ़ायदे आपको ना पता हों। आपके ब्रेन के लिए ये मुद्रा कितनी इफ़ेक्टिव है इसका पता इस बात से चलता है कि इसे कहा जाता है मुद्रा ऑफ विजडम एंड नॉलेज। इस मुद्रा को हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। आपने देखा होगा जब लोग मेडिटेशन करते हैं ये मुद्रा लगा कर बैठते हैं। इतनी लाभदायक है ये मुद्रा कि इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। तो योग शास्त्र कहते हैं चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी जब शरीर में वायु चलायमान रहती है तो हमारा मन, हमारा चित्त एक जगह लगता ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जो बड़े लोग हैं उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी समस्याओं के लिए आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। किसी भी वक्त आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। नींद नहीं आती है तो रात को सोने से पहले आप लेट जाएं, इस तरह से पहली उंगली और अंगूठे को टच करना और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लें। आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे कहने से आप 7 दिन इस मुद्रा को प्रैक्टिस करके देखिए। मेंटल क्लैरिटी आती है। जिन लोगों के दिमाग में फॉगिंग रहती है, वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, उन सभी समस्याओं में फ़ायदा होगा। आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। तो देखिए, हेल्दी रहने के लिए हम इतने सारे तामझाम करते हैं, तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें आप आज ही से करना शुरू कर दीजिए। आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।